हेलो बच्चों, मैं आपका मैथमेटिक्स टीचर पवन कुमार। कल फोर्थ एक्सरसाइज है उसका फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया था और मैं तो पूरे पूरे क्वेश्चन एक साथ ही अपलोड करने वाला था, लेकिन बेटा इसमें क्या है कि थोड़ी सी ये मतलब एक्सरसाइज है, मतलब क्वेश्चन है वो थोड़े से लेंदी ज़्यादा होते हैं, इस वजह से उनको अपलोड नहीं किया एक साथ। ठीक है, तो चलो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना आज के लिए कि ए स्क्वायर बी सी फिर ए सी प्लस ए सी स्क्वायर, ए सी प्लस ए सी स्क्वायर, फिर है ए स्क्वायर प्लस ए बी, फिर बी स्क्वायर, फिर ए सी, फिर इसके बाद में ए बी, बी स्क्वायर प्लस बी सी और सी स्क्वायर, और इसके इक्वल टू अपने को प्रूव करना है कि ये इसका जो रिजल्ट है वो 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आएगा। ठीक है, चलो देखो अगर अपन इसको सोल्व करें तो सबसे पहले देखो, अगर अपन कॉलम में से ए कॉमन निकाल सकते हैं, दूसरे में से बी और तीसरे में से सी कॉमन निकाल सकते हैं, तो इस प्रकार अगर अपन फर्स्ट कॉलम में से ए कॉमन निकाले तो ये क्या बच जाएगा, बाहर तो आ जाएगा ए बी सी, और डिटर्मिनेंट सारणिक बच जाएगा आपका ए, फिर ये बी कॉमन निकाल लिया तो सी, और इसमें से सी कॉमन निकाल लिया तो बच जाएगा ए प्लस ए सी। ठीक है, वैसे यहाँ से ए कॉमन निकाल लिया तो ये बच जाएगा ए प्लस बी, यहाँ से ए कॉमन निकाल लिया तो ये बच जाएगा बी, इसके बाद में इसमें से अपन ने बी कॉमन निकाला था तो ये सी बी और ये बच जाएगा बी प्लस सी। इसी प्रकार इसमें से सी कॉमन निकाला था तो ये बच जाएगा ए प्लस सी सी और ये बच जाएगा सी। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ से अपन क्या करें कि अगर इन दोनों को, यानी यहाँ से अपन ने सी कॉमन निकाला था तो ये सी में ए बच जाएगा, अब इन दोनों को ऐड करके अगर इसमें से अपन घटा दें, ठीक है, तो ये दोनों ही क्या हो जाएंगे ए प्लस सी, और इसमें से घटाएंगे तो ये हो जाएगा जीरो। यानी ऑपरेशन लागू करेंगे अपन R1 इम्प्लाइज R1 माइनस R2 प्लस R3। ठीक है, तो यहाँ से ये ऑपरेशन लागू करने पर ये क्या बनेगा, डिटरमिनेंट बनेगा आपका ए बी सी इंटू में, इन दोनों का योग करेंगे तो ए प्लस टू बी होगा, और ए प्लस टू बी को इसमें से घटाया तो ए से ए कैंसिल, ये बच जाएगा माइनस का टू बी। फिर इसी प्रकार इन दोनों का योग किया तो टू बी प्लस सी, घटाएंगे तो सी से सी कैंसिल, ये बच जाएगा माइनस का टू बी। इन दोनों को ऐड करके इसमें से घटाया तो ये हो जाएगा जीरो। ठीक है, इसी प्रकार अगर इसको भी अपन साथ में लगे हाथ R3 को इसमें से भी घटा दें तो ये b कट जाएगा, यहाँ पर ये b कैंसिल होकर माइनस सी हो जाएगा और ये बच जाएगा आपका a माइनस सी। ठीक है, लेकिन फिलहाल इतना ही रखो आप, तो इसको रखेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी बी फिर a, और ये हो जाएगा आपका b b प्लस सी और c। ठीक है, अब माइनस का टू बी है वो अपन कॉमन निकाल लेते हैं तो बाहर हो जाएगा माइनस का टू ए बी स्क्वायर सी, क्या क्या बच जाएगा 110, फिर ए प्लस बी बी ए बी बी प्लस सी और सी। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यू इक्वल हैं तो अगर अपन C2 को C1 में से घटा दें, ठीक है, या C2 में से C1 को घटा दें तो ये वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पर अपन वापस यही लागू करते हैं कि C2 इम्प्लाइज C2 माइनस C1। ठीक है, तो C2 माइनस C1 क्या हो जाएगा, वापस माइनस का टू ए बी स्क्वायर सी, C1 में कोई अपन ने चेंज किया नहीं तो वन ए प्लस बी बी, ये घटाने पर हो जाएगा जीरो, और इसको घटाएंगे तो b से b कैंसिल और माइनस का a, फिर इसको घटाएंगे तो ये बच जाएगा प्लस का c, ये जीरो फिर a और c। ठीक है, अब इसका प्रसार कर दो आप फर्स्ट रो की रेस्पेक्ट में, तो बाहर तो वैल्यू माइनस का टू ए बी स्क्वायर सी है ही, फिर इंटू में वन, इंटू में इसको छोड़ देंगे इसको छोड़ देंगे तो इंटू वन, इंटू में इसका सारणिक बच जाएगा, उपसारणिक बच जाएगा माइनस ए सी और सी, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का ए सी तो माइनस का टू ए सी हो जाएगा, माइनस के टू ए सी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का फोर, ए से ए मल्टीप्लाई होकर ए स्क्वायर बी स्क्वायर पहले से है ही और वापिस से सी स्क्वायर, तो इस प्रकार इसकी वैल्यू आ जाएगी 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो मेरी नज़र में इम्पोर्टेंट भी है। क्यों है इम्पोर्टेंट, क्योंकि आप लोग जो है वो हमेशा इससे पूछते रहते हो, इसी में से पूछते रहते हो। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि डेल्टा इक्वल टू आपको एक सारणिक दिया गया है जो जिसमें मान है a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। ठीक है, इसमें जो इसके सेकंड हैं वो हैं आपके a1 b1 c1 a2 b2 c2 और a3 b3 c3 कैपिटल वाले। ठीक है, यानी a1 कैपिटल a1 b1 c1 डैश डैश करके लास्ट होगा c3, ये आपके उपसेखंड हैं, सॉरी सेकंड है a1 b1 c1 डैश डैश करके स्मॉल c3 तक के। ठीक है, तो अपने को सिद्ध करना है कि मान होगा डेल्टा स्क्वायर इक्वल टू मान होगा आपका कैपिटल a1 कैपिटल b1 कैपिटल c1 a2 b2 c2 फिर a3 b3
और C3। ठीक है, जहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं कि ये जो A1 B1 C1 है कैपिटल वाले, ये क्या है, A1 मतलब A1 का सेकंड है, मतलब इसको छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे तो माइनस एक की घात 1 प्लस 1 गुणा में इसको छोड़, ये चारों से बनने वाला उपसारणिक होगा, इन चारों से बनने वाला उपसारणिक होगा। सॉरी लाइट चली गई थी बीच में, वापिस आइए अभी। तो देखो ये मतलब है, यहाँ से इसका मतलब क्या होता है कि एक सारणिक को, सारणी के किसी भी अवयव, यानी एक सारणी की पंक्ति के किसी भी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को अगर उनके संगत सह खंडों से गुणा कर दिया जाए तो उसका मान डेल्टा के बराबर होता है। इसका मतलब अगर इसका मान ज्ञात करेंगे अपन तो देखो डेल्टा बराबर मान क्या होगा आपका, A1 इंटू कैपिटल A1 प्लस B1 इंटू कैपिटल B1 प्लस C1 इंटू कैपिटल C1। ठीक है, तो इसका मान किसके बराबर आएगा, डेल्टा के बराबर आएगा। इसी प्रकार अगर डेल्टा इक्वल टू दूसरी पंक्ति को अगर अपन मल्टीप्लाई कर दें तो A2 इंटू A2 प्लस B2 इंटू B2 प्लस C2 इंटू C2। तो ये आपका एक रूल था कि किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को अगर उनके संगत सह खंडों से गुणा करके जोड़ दिया जाता है तो वो मान उसके सारणी के मान के बराबर आता है। अब यहाँ पर मैंने पंक्ति बताई है आपको, अगर स्तंभों से अपन गुणा कर देते हैं तो भी मान डेल्टा के ही बराबर आता है। जबकि अगर किसी पंक्ति या स्तंभ को अगर अन्य किसी पंक्ति या स्तंभ के सहखंडों से गुणा कर दिया जाता है तो उसका मान 0 होता है, यानी इनका मान तो डेल्टा आएगा, लेकिन अगर जैसे अपन दूसरे को पहले के सहखंडों से गुणा करते हैं, यानी A2 इंटू A1 प्लस B2 इंटू B1 प्लस C2 इंटू C1, तो इस प्रकार इसका मान डेल्टा ना आकर इसका मान 0 आएगा आपका। ठीक है, तो इस रूल को अपने को यहाँ पर ध्यान में रखना है। ठीक है, तो देखो यहाँ से अपन इसको सोल्व कैसे करते हैं कि डेल्टा की वैल्यू अपने को ये दी गई है और इसके इक्वल टू अपने को डेल्टा स्क्वायर प्रूव करना है। ठीक है, तो अपन यूं कह देते हैं कि इसकी जो यानी सहखंड की जो वैल्यू है वो डेल्टा स्क्वायर ना मान के अपन डेल्टा डेस मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, डेल्टा डेस। तो इस प्रकार अपन लिख सकते हैं कि डेल्टा इंटू डेल्टा डेस बराबर क्या हो जाएगा, पहला सारणिक आ जाएगा आपका A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। ठीक है, इंटू में वापस इनसे इनके सहखंडों से बनने वाला सारणिक A1 B1 C1 A2 B2 C2 फिर A3 B3 और C3। ठीक है, अब देखो अब यहाँ से दो सारणी को मल्टीप्लाई करते हैं तो एक पंक्ति है वो बाकी तीनों, या तो आप पंक्तियों से गुणा करो या तीनों स्तंभों से गुणा करो। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पंक्तियों से ही गुणा करोगे या स्तंभों से गुणा करोगे। अब जैसे पहली पंक्ति को इन दोनों से गुणा, तीनों से गुणा करें तो सीधा सीधा मान A1 प्लस B1 B1 प्लस C1 C1, फिर दूसरे से गुणा करेंगे तो A1 A2 B1 B2 C1 C2, फिर A1 A3 B1 B3 C1 C3। ठीक है, तो इस आधार पर आप चाहे पंक्तियों से गुणा करो चाहे स्तंभों से गुणा करो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैं पंक्तियों को पंक्तियों से गुणा कर दूं तो मान क्या आएगा, थोड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। A1 B1 B1 प्लस C1 कैपिटल C1। अब दूसरी से गुणा करेंगे तो हो जाएगा A1 A2 फिर प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। इसी प्रकार तीसरी से गुणा करूं तो A1 A3 प्लस B1 B3 प्लस C1 C3। ठीक है, इसी प्रकार दूसरी से गुणा करेंगे तो A2 A1 प्लस B2 B1 प्लस C2 C1, जबकि दूसरी को दूसरी से करेंगे तो A2 प्लस B2 B2 प्लस C2 C2। ठीक है, इसी प्रकार तीसरी से गुणा करेंगे तो A2 A3 प्लस B2 B3 प्लस C2 C3। इसी प्रकार तीसरी को गुणा करेंगे तो A3 A1 प्लस B3 B1 प्लस C3 C1, दूसरे से गुणा करेंगे तो A3 A2 प्लस B3 B2 प्लस C3 C2। ठीक है, तीसरी से गुणा करेंगे तो A3 कैपिटल A3 प्लस B3 कैपिटल B3 प्लस C3 कैपिटल C3। ये हो गया इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। एलएचएस थी अपनी डेल्टा इंटू डेल्टा डेस। तो यहाँ पर ये जो रूल आपको अभी अभी समझाया था ये वाला, ये लागू करके देखेंगे तो देखो जो भी सेम से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जैसे ये मल्टीप्लाई हो रहा है ये मल्टीप्लाई हो रहा है और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इन तीनों की वैल्यू तो डेल्टा हो जाएगी। बाकी जो 6 एलिमेंट बच गए उनमें अगर अपन देखेंगे तो एक पंक्ति है वो दूसरे पंक्ति के सहखंडों से गुणा हो रही है, इसका मतलब इन सब की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो अपन इसको यूं लिख सकते हैं, इनकी जगह डेल्टा रख दें और ये 0 0 0, ये भी 0 0 0। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा इंटू डेल्टा डेस इक्वल टू हो जाएगा, सारणिक बनेगा एक डेल्टा 0 0 फिर 0 डेल्टा 0 फिर 0 0 डेल्टा।
ठीक है। अब यहाँ से इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, पहली पंक्ति में से डेल्टा, इसमें से डेल्टा, इसमें से डेल्टा, 3 बार डेल्टा कॉमन निकालेंगे तो ये डेल्टा क्यूब हो जाएगा, यानी डेल्टा इंटू डेल्टा डेश इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा क्यूब इंटू में एक सारणिक बचेगा वो भी यूनिट का, जिसकी वैल्यू है वो क्या होगी 1 होगी। ठीक है, तो अब देखो इसकी वैल्यू 1 होगी तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं कि डेल्टा इंटू डेल्टा डेश इक्वल टू डेल्टा क्यूब, डेल्टा से डिवाइड करते हैं तो एलएचएस में बच जाएगा डेल्टा डेश, यानी डेल्टा डेश इक्वल टू बच जाएगा डेल्टा स्क्वायर, एक पावर कम हो जाएगी ना यहाँ से। अब डेल्टा की वैल्यू आप वापस रख दो, डेल्टा डेश की वैल्यू आपकी क्या थी, इनसे बनने वाला सारणिक माना था अपन ने, तो इस प्रकार अपन लिख सकते हैं कि डेल्टा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा A1 B1 C1 A2 B2 C2 और A3 B3 C3। ठीक है, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक सारणिक दिया गया आपको जिसके फर्स्ट कॉलम यानी पहली स्तंभ के जो अवयव हैं 1 1 1 है, दूसरे के लिए बी सी सी ए और ए बी है, तीसरे के लिए ए इंटू बी प्लस सी, फिर बी इंटू सी प्लस ए और सी इंटू ए प्लस ए बी। तो अपने को इसका मान बताना है कि इसका मान क्या होगा। ठीक है, तो देखो इनको अपन प्रसार कर देते हैं और ये जो है ये इसमें ऐड कर देते हैं, यानी यहाँ पर ऑपरेशन लागू कर देते हैं, C3 इम्प्लाइज C3 प्लस C2। तो यही डिटर्मिनेंट है, ये आपका क्या आ जाएगा देखो कि 1 1 1 ये BC CA और AB। अब देखो इसको ऐड करना है इसमें और इनका अपन साथ में प्रसार कर देते हैं, तो इनको मल्टीप्लाई करने पर AB प्लस AC आ जाएगा और प्लस में आ जाएगा BC, तो AB प्लस BC प्लस AC। फिर दूसरे में लागू करेंगे तो हो जाएगा क्या AB प्लस BC प्लस CA, फिर इसी प्रकार तीसरे में AB प्लस BC प्लस AC। ठीक है, अब यहाँ से अपन क्या करें कि ये जो तीनों वैल्यू इक्वल हैं इनको अपन कॉमन निकाल लेते हैं, तो तीनों वैल्यू को कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बच जाएगा AB प्लस BC प्लस AC इंटू में सारणिक बच जाएगा आपका 1 1 1, फिर BC AC AB और ये वापस 1 1 1। ठीक है, ये दोनों कॉलम है ये क्या हो जाएंगे इक्वल। तो जब किसी डिटर्मिनेंट में या सारणिक में दो कॉलम है उनके अवयव अगर बराबर हों तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 0 हो जाती है, तो ये हो जाएगा इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। तो इस प्रकार अपन लिख सकते हैं AB प्लस BC प्लस AC इक्वल इंटू में 0 इक्वल टू 0। तो इस प्रकार इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू वो 0 आ जाएगी। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, ये एक डिटर्मिनेंट दिया गया जिसकी अपने को वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो इसकी वैल्यू के लिए अपन देखें तो एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स है, जबकि तीन वेरिएबल यानी एक्स वाई जेड जो काम में आ रहे हैं, यहाँ पर जेड की कमी है, यहाँ पर एक्स की कमी है और यहाँ पर वाई की, तो ये अपने को दूसरी रो में दिए गए हैं। तो अपन इसको अगर जोड़ दें इसमें तो तीनों वैल्यू क्या हो जाएंगी इक्वल हो जाएंगी और यहाँ से अपन 2 कॉमन निकाल लेते हैं। तो इसमें से सबसे पहले अपन ऑपरेशन लागू करते हैं कि R1 इम्प्लाइज R1 प्लस R2, तो थर्ड में से अपन ने 2 कॉमन निकाल लिया, ये वैल्यू हो गई x प्लस वाई प्लस जेड, ये हो जाएगी x प्लस वाई प्लस जेड और ये भी x प्लस वाई प्लस जेड, जबकि ये z x y ये बच जाएगा 1 1 1। ठीक है, अब यहाँ से तीनों वैल्यू सेम होने के कारण अपन बाहर कॉमन निकाल लेते हैं, तो इसको अगर अपन बाहर कॉमन निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू में x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, इंटू में 1 1 1 फिर जेड एक्स वाई और ये वापस 1 1 1। तो जैसा कि अपन ने ऊपर वाले क्वेश्चन में यहाँ पर किया था, दो कॉलम की वैल्यू इक्वल होने पर 0 हुई थी, तो यहाँ पर दो रो की वैल्यू इक्वल है, इसका मतलब इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0। तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू में 0, तो वैल्यू आ जाएगी 0। तो इस प्रकार इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक सारणिक दिया गया आपको ए स्क्वायर ए बी ए सी ए बी माइनस बी स्क्वायर बी सी ए सी बी सी माइनस सी स्क्वायर, इसके इक्वल टू अपने को प्रूव करना है कि ये वैल्यू 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर के बराबर होगी। तो देखो यहाँ पर चाहे अपन फर्स्ट कॉलम या फर्स्ट रो में देखें, यहाँ से a कॉमन निकाल सकते हैं, दूसरे में से b, तीसरे में से c। तो a b c अगर कॉमन निकाल लें तो ये क्या बन जाएगा a b c तो बाहर आ जाएगा, ये वैल्यू बच जाएगी आपकी माइनस का a, ये b और ये c। फर्स्ट कॉलम में से अपन a कॉमन निकाल लिया, इसी प्रकार सेकंड कॉलम में से अपन b कॉमन निकालेंगे तो ये बच जाएगा a, फिर माइनस का b और ये c, फिर यहाँ से c कॉमन निकालेंगे तो a b माइनस का c। ठीक है, अब देखो फर्स्ट रो में से अपन वापस a कॉमन निकाल सकते हैं और सेकंड रो में से b, थर्ड में से c। तो इस प्रकार वापस a b c कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। ठीक है, -1 1 1 फिर 1 -1 1 फिर 1 1 माइनस 1। ठीक है, अब देखो अगर अपन सेकंड कॉलम को फर्स्ट कॉलम में ऐड कर देते हैं तो ये -1 + 1 0 हो जाएगा, ये +1 -1 ये भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर अपन यही लागू कर देते हैं और ये क्या होगा कि C1 इम्प्लाइज C1 + C2, तो वैल्यू हो जाएगी a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर इंटू में
ये लागू करेंगे यहाँ पर तो 0 0 1, बाकी ऐसे कैसे 1 -1, सॉरी ऐड किया था ना तो ये वैल्यू 2 हो जाएगी यहाँ पर, ये 1 फिर 1 1 माइनस 1। ठीक है, चलो अब फर्स्ट कॉलम में 3 में से 2 एलिमेंट 0 आ गए, तो फर्स्ट कॉलम की रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर देते हैं। एक्सपेंड करने पर ये क्या हो जाएगा कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और इक्वल टू इंटू में इसका साइन प्लस का होगा तो 2 इंटू में उपसारणी क्या बचेगा आपका, इन चारों वैल्यू का उपसारणी बचेगा 1 1 -1 एंड 1। इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये प्लस का 1 और माइनस माइनस का 1, तो ये वापस प्लस का 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार वैल्यू आ जाएगी 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है आपका, ये एक सारणी दिया गया आपको, इसके इक्वल टू प्रूव करना है 5x + 4 इंटू में x - 4 का होल स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर अगर अपन तीनों कॉलम्स को एक जगह ऐड कर दें तो ये 2x ये 2x और ये x, तो 5x + 4 हो जाएगा। इसी प्रकार इनको यहाँ पर ऐड करेंगे तो 5x + 4 और यहाँ पर ऐड करेंगे तो भी 5x + 4। तो सबसे पहले अपन यही लागू कर देते हैं, C1 = C1 + C2 + C3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 5x + 4, ये भी 5x + 4 और ये भी 5x + 4, बाकी 2x x + 4 2x 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 और x + 4। ठीक है, अब यहाँ से अपन क्या करेंगे, देखो इसके बाद में अपन ये जो 5x + 4 है ये कॉमन निकाल लेते हैं। तो देखो 5x + 4 को अगर अपन कॉमन निकाला तो ये हो जाएगा 5x + 4 इंटू में आपका सारणिक बच जाएगा, वो क्या होगा 1 1 1 और ये 2x x + 4 2x, ये वापिस 2x 2x और x + 4। ठीक है, ये तीनों वैल्यू आपस में इक्वल आ रही हैं, तो एक को बाकी दो में से घटा देंगे तो ये दो वैल्यू 0 हो जाएंगी। तो यहाँ पर लागू कर देते हैं R1 = R1 - R2 सॉरी R3 और फिर R1 = R2 = R2 - R3। ये दोनों ऑपरेशन लागू करेंगे तो ये हो जाएगा 5x + 4 यानी 5x + 4 गुणा में R1 में घटाएंगे तो 0, फिर 2x में से 2x घटाया तो 0, फिर इसमें से ये घटाएंगे तो 2x में से ये घटाएंगे तो 2x में से x घटाने पर x बच जाएगा और ये -4 यानी x - 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसी प्रकार इसको घटाएंगे तो ये 0, इसको घटाया तो माइनस का x प्लस का 4 होगा, तो ये माइनस अपन कॉमन निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा x - 4। इसको घटाया तो इसको घटाएंगे तो ये वापस क्या हो जाएगा x - 4 हो जाएगा। ठीक है, और ये 1 2x और x + 4। ठीक है, अब फर्स्ट कॉलम की रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर देंगे तो ये छोड़ देंगे, ये 4 का एलिमेंट बचेगा, इसको मल्टीप्लाई करने पर 0 और माइनस में इसको मल्टीप्लाई किया तो x - 4 का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार वैल्यू आ जाएगी आपके पास 5x + 4 इंटू में x - 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपको डिटर्मिनेंट दिया गया है जिसके इक्वल टू प्रूव करना है 2 × a + b b + c c + a। ठीक है, तो देखो यहाँ से अपन क्या करें कि अगर अपन इसको इसमें ऐड कर देंगे तो अपने को पता है कि c से c कैंसिल हो जाएगा, और अगर इसको इसमें ऐड किया तो b से b कैंसिल हो जाएगा यानी a + c बचेगा। यहाँ पर इसको इसमें ऐड करेंगे तो माइनस कॉमन निकालने पर a + c बचेगा, और इसको इसमें ऐड करेंगे तो b से b कैंसिल होकर a + c बच जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार अपन यहाँ पर दो ऑपरेशन लागू कर देते हैं कि C1 = C1 + C3। ठीक है, फिर इसी प्रकार C2 = C2 + C3। ठीक है, ये दोनों यहाँ पर लागू करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये इसमें ऐड करेंगे b से b कैंसिल a + c बच जाएगा, ये इसमें ऐड किया दोनों माइनस, फिर माइनस कॉमन निकालने पर a + c बच जाएगा, इसको इसमें ऐड किया तो b से b कैंसिल और वापस a + c बच जाएगा। फिर ये लागू करें तो यहाँ पर माइनस कॉमन निकालने पर ये b + c बच जाएगा, यहाँ पर a से a कैंसिल हो जाएगा b + c बच जाएगा, इसको इसमें ऐड करेंगे a से a कैंसिल और वापस क्या बच जाएगा b + c। बाकी थर्ड कॉलम ऐसा कैसा माइनस का b माइनस का a और c + a + b। ठीक है, अब यहाँ से देखो फर्स्ट कॉलम से अपन a + c और सेकंड से अपन b + c कॉमन निकाल सकते हैं, तो दोनों कॉमन निकालेंगे तो a + c और b + c अपन ने कॉमन निकाल लिया, सारणी बच जाएगा 1 - 1 1 -1 1 1 फिर -b a माइनस का a और a + b + c या c + a + b, a की बात है। ठीक है, अब देखो अब अगर अपन इसको इसमें ऐड कर दें तो ये दो वैल्यू वो 0 हो जाएंगी। ठीक है, या फिर इसको इसमें ऐड कर देंगे तो भी ये दो वैल्यू 0 हो जाएंगी। तो यहाँ पर अपन यही लागू कर देते हैं कि C1 = C1 + C2। ठीक है, तो ये डिटर्मिनेंट क्या बन जाएगा a + c इंटू में b + c। ठीक है, ऐड करेंगे, इसको इसमें ऐड किया 0, इसको इसमें ऐड किया 0, इसको इसमें ऐड किया तो 2, बाकी -1 1 1 माइनस का b माइनस का a और a + b + c। अब फर्स्ट कॉलम के तीन एलिमेंट में से
दो एलिमेंट जीरो हैं। तो अब यहाँ से अगर इसको अपन फर्स्ट कॉलम के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर दें तो एक्सपेंड करने पर वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हो जाएगा आपका a प्लस सी इंटू में b प्लस सी इंटू 2 इंटू में, अब देखो इसको छोड़ देंगे इसको छोड़ देंगे तो ये डिटर्मिनेंट बन जाएगा आपका, यानी इंटू में -1 माइनस बी 1 एंड माइनस का a, एक्सपेंड करेंगे तो प्लस का a, फिर ये माइनस माइनस बी, तो a प्लस बी बच जाएगा। तो इस प्रकार ये 2 बाहर आ जाएगा तो 2 इंटू में a प्लस बी इससे बन जाएगा, फिर b प्लस सी ये अपने को दिया गया है और a प्लस सी लास्ट का। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आपको ये दिया गया है कि y प्लस जेड एक्स वाई इसके इक्वल टू अपने को ये प्रूव करना है। तो देखो ये अपने को कैसे मिलेगा कि अगर यहाँ से अपन तीनों रोज को एक जगह ऐड कर दें तो z और z 2z, x और x 2x, y और y 2y। ठीक है, तो इस प्रकार सबसे पहले और इन तीनों को ऐड करेंगे तो भी x प्लस वाई प्लस जेड, इन तीनों को ऐड करेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड। तो अपन यही लागू कर देते हैं, r1 इंप्लाइज r1 प्लस r2 प्लस r3। ठीक है, तो ये डिटर्मिनेंट क्या बन जाएगा आपका, ये तो 2 कॉमन निकाल लेते हैं तो x प्लस वाई प्लस जेड बन जाएगा, ये भी आपका x प्लस वाई प्लस जेड बन जाएगा और ये भी x प्लस वाई प्लस जेड बन जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार बाकी दो ऐसे कैसे z प्लस एक्स जेड x प्लस वाई वाई और z। ठीक है, अब इसमें से अपन क्या करते हैं कि फर्स्ट कॉलम में से अपन x प्लस वाई प्लस जेड है वो कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहाँ से अपन x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन निकाल लेते हैं, क्या बच जाएगा 2 1 1। ठीक है, फिर ये z प्लस x जेड और x, फिर x प्लस वाई वाई और z। ठीक है, अब इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें तो 0, इसका ट्वाइस इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये भी 0। ठीक है, तो यहाँ पर अपन दो ऑपरेशन लागू कर देंगे, कौन कौन से, एक तो C1 इंप्लाइज C1 माइनस 2C3 और दूसरा C2 इंप्लाइज C2 माइनस C3। ठीक है, ये लागू करेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड तो ऐसा कैसा इंटू में इसका ट्वाइस इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, ये 2x होगा तो 2x को इसमें से घटाया तो ये क्या बच जाएगा z माइनस x बच जाएगा, फिर ये z है तो z का 2 गुना इसमें से घटाएंगे तो x प्लस वाई माइनस 2z। ठीक है, अब इसको इसमें से घटाएंगे तो ये 0, ये हो जाएगा z माइनस x, इसको घटाया तो y माइनस z और ये 1x और z। ठीक है, अब इसके बाद में अगर अपन प्रसार करेंगे तो इसका प्रसार है वो z माइनस x के होल स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। ठीक है, या z माइनस एक्स या x माइनस जेड के होल स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, जो दोनों ही आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो प्रसार करने पर ये मान आपका सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, ये डिटर्मिनेंट दिया गया आपको और ये अपने को प्रूव करना है। ठीक है, तो देखो कैसे प्रूव करेंगे अपन कि अगर अपन इन तीनों को ऐड यानी रोज तीनों जो पंक्तियां इनको पहले में ऐड कर देते हैं तो यहाँ पर माइनस का b है और ये प्लस का 2b होगा तो प्लस का b बच जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो माइनस का c और ये प्लस का c, तो ये वापस a प्लस b प्लस c बन जाएगा, जो अपने को प्रूव करना है उसमें से एक फैक्टर भी है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन यही लागू कर देते हैं कि r1 इंप्लाइज r1 प्लस r2 प्लस r3। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, तीनों का ऐड किया तो a प्लस बी प्लस c, अब इन तीनों को यहाँ पर ऐड करेंगे तो ये वापस a प्लस बी प्लस c, फिर इन तीनों को यहाँ पर ऐड करेंगे तो ये वापस a प्लस बी प्लस c और ये बाकी दो को रो ऐसी की ऐसी। ठीक है, फिर फर्स्ट रो में से अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ से a प्लस बी प्लस सी कॉमन निकाल लेंगे, तो कॉमन निकालने पर ये a प्लस बी प्लस सी ऐसा कैसा आ जाएगा और इनटू में डिटर्मिनेंट बच जाएगा 1 1 1, ये 2b b माइनस सी माइनस a 2b, फिर 2c और c माइनस a माइनस p। ठीक है, अब देखो फर्स्ट रो जो है उनके तीनों जो वैल्यू है फर्स्ट रो की वो 1 1 1 इक्वल आ रही हैं, तो अपन थर्ड कॉलम को फर्स्ट में से और थर्ड को सेकंड में से सेपरेट कर देंगे तो ये दो वैल्यू 0 हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर अपन लागू कर देते हैं C1 इंप्लाइज C1 माइनस C3 और C2 इंप्लाइज C2 माइनस C3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी तो आपका पहले से था ही कॉमन। अब इसके बाद में देखो, अब इसको इसमें से सेपरेट करेंगे तो ये 0, 2b को 2b में से सेपरेट किया तो 0, अब C2c में से इसको सेपरेट करेंगे तो 2c प्लस का ये माइनस का तो एक c बच जाएगा और इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो तीनों दोनों प्लस के हो जाएंगे, ये बन जाएगा a प्लस बी प्लस c। ठीक है, फिर C2 में से C3 को सेपरेट करेंगे तो ये 0, ये हो जाएगा 0, फिर इसको सेपरेट किया तो देखो 2b को सेपरेट करेंगे तो b प्लस का और ये माइनस का तो माइनस का b बच जाएगा, तीनों माइनस के होंगे तो माइनस कॉमन निकालने पर बच जाएगा a प्लस बी प्लस c। ठीक है, अब इसको सेपरेट करेंगे तो इसको सेपरेट करने पर 2c माइनस c
तो माइनस का सी बचेगा, सॉरी प्लस का सी बचेगा, और इन दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो वापस प्लस का, यानी ए प्लस बी प्लस ए सी। और थर्ड कॉलम ऐसा कैसा 1 2 बी सी माइनस ए बी। अब यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं कि फर्स्ट और सेकंड दोनों कॉलम में से अपन वापस ए प्लस बी प्लस सी कॉमन निकाल लेते हैं 2 बार। तो एक पावर पहले से है ही, ये बच जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। डिटर्मिनेंट क्या बचेगा 0 0 1 0 -1 1, और ये 1 2 बी और सी माइनस ए बी, तो सी माइनस ए बी। अब इसको अपन एक्सपेंड करते हैं फर्स्ट रो की रिस्पेक्ट में या फर्स्ट कॉलम की रिस्पेक्ट में। तो ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब ऐसा कैसा इंटू में 1 इंटू में इसको छोड़ देंगे इसको छोड़ देंगे, तो डिटर्मिनेंट बचेगा आपका 0 1 -1 और 2b। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करें तो ये 0 -1 तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार वैल्यू आ जाएगी ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। ठीक है, तो इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1 1 1 ए बी सी ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। ठीक है, तो इक्वल टू बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी और ए प्लस बी प्लस सी प्रूव करना है। तो देखो यहाँ पर बी माइनस सी अपने को कब मिलेगा जब अपन थर्ड को सेकंड में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, और सी माइनस ए कब मिलेगा जब थर्ड में से अपन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, और ए माइनस बी अपने को तब मिलेगा जब सेकंड को अपन फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर कोई दो फैक्टर है, उनके लिए अपन एक साथ कैलकुलेशन लागू कर देते हैं, और वो कैलकुलेशन कौन कौन सी होंगी देखो कि अपन लागू कर देते हैं C1 इम्प्लाइज C1 माइनस C2। ठीक है, जब ये ऑपरेशन लागू करेंगे तो C2 अनचेंज रहेगा। ठीक है, तो साथ में अपन C2 में लागू कर देते हैं C2 इम्प्लाइज C2 माइनस C3, क्योंकि C2 में से C3 सब्ट्रैक्ट करने पर B माइनस C है वो भी अपने को मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो थोड़ा सा ध्यान से देखना, यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब है वो जरूरी है। तो देखो सेकंड को फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट किया तो 0 ए माइनस बी, ये बनेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब के टुकड़े करके लिखें तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी स्क्वायर। ठीक है, अब बी माइनस सी के लिए C2 माइनस C3 और करेंगे, तो इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0, ये सब्ट्रैक्ट किया तो बी माइनस सी, यहाँ पर बनेगा बी क्यूब माइनस सी क्यूब, मतलब बी माइनस सी इंटू में बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस ए सी स्क्वायर। ठीक है, और थर्ड ऐसा कैसा 1c c क्यूब। आगे बात समझ। तो अब इस प्रकार यहाँ से अपन दोनों में से a माइनस बी और b माइनस सी कॉमन निकाल सकते हैं। तो a माइनस बी इंटू बी माइनस सी 0 1 ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी स्क्वायर, फिर 0 b माइनस सी और ये सॉरी 1 1 और ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस ए सी स्क्वायर और 1c c क्यूब। ठीक है, अब इसके बाद में देखो यहाँ पर अपन क्या लागू करेंगे कि यहाँ पर अपन सेकंड को फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सेकंड को क्या करेंगे फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये वैल्यू तो 0 माइनस 0 0 हो जाएगी और ये वापस 0 हो जाएगी। अब इसको अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या बचेगा माइनस का बी सी और माइनस का सी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को एक जगह रखिए, यानी यहाँ से जो वैल्यू बचती है उसको अपन ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर के दो फैक्टर कर लेंगे, ए माइनस सी और बी माइनस सी। जबकि ए बी माइनस बी सी बचेगा तो यहाँ से बी कॉमन निकालेंगे तो ए माइनस सी बच जाएगा। ठीक है, वैसे मैं समझा देता हूँ आपको ये कैलकुलेशन कैसे होगी। देखो अपन ये करना था अपने को ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर और इसको बी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस सी स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करना था। तो देखो माइनस का बी सी और माइनस का सी स्क्वायर, अब बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को एक जगह करेंगे तो ए माइनस सी इंटू में ए प्लस सी। इन दोनों में से अपन कॉमन निकाल लें बी, तो प्लस का बी कॉमन निकालने पर ए माइनस सी आ जाएगा। अब दोनों फैक्टर में से अपन ए माइनस सी कॉमन निकाल लें तो यहाँ से बच जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो देखो ये जो ऑपरेशन अपन लागू करेंगे तो यहाँ पर कैलकुलेशन यही बनेगी, तो इसको अपन सीधा सीधा यहाँ पर लिख देते हैं। तो ए माइनस सी इंटू में ए प्लस बी प्लस सी, जबकि सेकंड कैलकुलेशन ऐसी बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर और लास्ट में सी क्यूब। अब फर्स्ट कॉलम में से अपन दोनों फैक्टर कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा ए माइनस बी इंटू में बी माइनस सी। ठीक है, और फिर ए माइनस सी कॉमन निकाल लिया, फिर ए प्लस बी प्लस सी है ये भी कॉमन आ गया, तो आपका क्या बच गया 0 0 1 0 1 बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर और ये 1c c क्यूब। अब अपन फर्स्ट कॉलम की रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर दें तो इसको छोड़ देंगे इसको छोड़ देंगे, ये डिटर्मिनेंट बचेगा 0 1 1 और c, तो 0 और ये माइनस का 1। उस माइनस 1 को अगर अपन यहाँ पर a माइनस सी में मल्टीप्लाई कर दें तो ये a माइनस सी की बजाय क्या बच जाएगा c माइनस ए। तो इस प्रकार इसको एक्सपेंड करने पर वैल्यू बच जाएगी a माइनस बी इंटू में b माइनस सी इंटू में c माइनस ए और इंटू में वापिस a प्लस बी प्लस सी।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस प्रकार सोल्व हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को ये डिटरमिनेंट दिया गया है जिसमें अपॉन में एक में सी दिया गया है, एक में ए है और एक में बी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अपन क्या करते हैं कि पहले को सी से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये तो सी खत्म हो जाएगा और ये क्या बच जाएगा आपका सी स्क्वायर। दूसरे को बी ए से कर दें, तीसरे को बी से कर दें। लेकिन डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर अपन ए बी सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी सी टाइम हो जाएगी, तो इसलिए अपन मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, यानी ऑपरेशन लागू करते हैं अपन की आर वन इम्प्लाइज ए इंटू आर वन। ठीक है, फिर आर टू इम्प्लाइज बी इंटू आर टू और आर थ्री इम्प्लाइज सी इंटू सॉरी ये सी होगा, ये ए होगा और ये बी होगा, यानी बी इंटू आर थ्री। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड भी करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 ए बी सी इंटू में इसको मल्टीप्लाई किया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा सी स्क्वायर। ये वापस इसको ए से मल्टीप्लाई किया था तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ये वापस ए स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई किया बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद में प्रूव करने के लिए अपन क्या करें, देखो कि इन दोनों को ऐड करके अगर इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 बन जाएगी। ठीक है, यानी यहाँ पर अपन लागू कर देते हैं कि R1 इम्प्लाइज R1 माइनस R2 प्लस R3। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट क्या बन जाएगा आपका, ये लागू करेंगे तो 1/AB/C तो ऐसा का ऐसा, फिर इन दोनों को ऐड करके इसमें से सब्ट्रैक्ट किया तो वैल्यू 0, इन दोनों को ऐड किया तो 2B स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और सब्ट्रैक्ट किया तो सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, माइनस का 2B स्क्वायर बच जाएगा। फिर यहाँ पर इन दोनों को ऐड किया तो 2A स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसमें से कैंसिल किया तो सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, ये बच जाएगा माइनस का 2A स्क्वायर। ठीक है, फिर ये वापस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ये वापस बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर और ये ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ से अपन माइनस का 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो माइनस का 2 अगर अपन कॉमन निकाल लेंगे तो ये बच जाएगा माइनस का 2/AB/C वापिस 0 1 सॉरी बी स्क्वायर ए स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर और ये वापस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब अपने को एक वैल्यू अपन और 0 करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो कौन सी वैल्यू 0 हो सकती है, अब देखो इसको अगर अपन इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये 0 हो जाएगा, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ये क्या बन जाएगा वापस से सी स्क्वायर कैंसिल, तो ये वापस आपका बन जाएगा बी स्क्वायर बन जाएगा। फिर इसी वैल्यू को अगर अपन इसमें से सब्ट्रैक्ट करें तो ये वापस बी स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा और यहाँ पर ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, तो अपन 2 ऑपरेशन लागू कर देंगे यहाँ पर कि R2 इम्प्लाइज R2 माइनस R1 और फिर R3 इम्प्लाइज R3 माइनस R1। ठीक है, तो इस प्रकार ये वापस बच जाएगा आपका माइनस का 2/AB/C, फिर R1 ऐसा का ऐसा यानी 0 बी स्क्वायर ए स्क्वायर, फिर ये वापस ए स्क्वायर बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, यानी क्या बच जाएगा सी स्क्वायर ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल तो 0, फिर ये लागू करेंगे तो ये 0 सॉरी बी स्क्वायर ये 0 और ये ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको अपन क्या करें, फर्स्ट कॉलम या फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट वगैरह में अगर अपन एक्सपेंड करेंगे तो एक्सपेंड करके अगर आप सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी आपकी माइनस का 2/AB/C और इनटू में माइनस का 2A स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, एक्सपेंड ही करना है बस। अब -2 से -2 को मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 4 हो जाएगा और ABC की एक पावर कम हो जाएगी, तो इस प्रकार इसकी वैल्यू आ जाएगी 4A स्क्वायर बी स्क्वायर सॉरी 4ABC। ठीक है, सिर्फ एक्सपेंड करना है बेटा, यहाँ से एक्सपेंड कर लेना। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अगर P प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू 0 है तो अपने को प्रूव करना है कि ये दोनों डिटर्मिनेंट हैं ये आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ पर देखो कोई जो प्रॉपर्टी है वो आपकी लागू नहीं हो रही, अपन LHS और RHS लेके सीधे सीधे प्रूव कर देते हैं। तो यहाँ पर देखो अगर P प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू 0 होता है तो अपनी एक प्रॉपर्टी होती है कि पी क्यू प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब इक्वल टू होता है 3PQR, इसका उपयोग करेंगे अपन। तो पहले अपन बाय टेकिंग LHS इसको एक्सपेंड कर देते हैं, तो LHS को एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा PA इंटू में इसका उपसारणिक, यानी क्या बच जाएगा RA PB PC और QA। ठीक है, फिर QB का साइन है वो माइनस का होगा तो माइनस का QB इंटू में इसको छोड़ देंगे तो QC RB PB और QA प्लस RC इंटू में इसको छोड़ देंगे तो QC RA फिर RB और PC। ठीक है, अब इसको एक्सपेंड कर दो तो ये क्या हो जाएगा
पी ए इंटू में, इसको सोल्व करेंगे तो ये ए स्क्वायर क्यू आर माइनस पी स्क्वायर बी सी। ठीक है, फिर इसको सोल्व करेंगे तो माइनस का क्यूब बी इंटू में क्यू स्क्वायर ए सी माइनस पी आर बी स्क्वायर पी आर प्लस आर सी इंटू में, इसको सोल्व करेंगे तो सी स्क्वायर पी क्यू, तो सी स्क्वायर पी क्यू, फिर इसको सोल्व किया तो आर स्क्वायर ए बी, तो माइनस का आर स्क्वायर ए बी। ठीक है, अब बाहर वाले टर्म से आप मल्टीप्लाई कर दो इनको, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो पी ए से मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा, ये ए क्यूब पी क्यू आर हो जाएगा, तो ए क्यूब पी क्यू आर माइनस इसको मल्टीप्लाई किया तो पी क्यूब ए बी सी, तो माइनस का पी क्यूब ए बी सी माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू क्यूब ए बी सी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का बी क्यूब पी क्यू आर। ठीक है, अब आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का आर सी है भाई यहाँ पर, तो सी क्यूब पी क्यू आर, सी क्यूब पी क्यू आर, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का आर क्यूब ए बी सी। ठीक है, अब देखो जो जिन टर्म में पी क्यू आर कॉमन आ रहा है उनमें से अपन पी क्यू आर कॉमन निकाल लेते हैं, और जिनमें से ए बी सी कॉमन आ रहा है उनमें से ए बी सी कॉमन निकाल लेते हैं। तो देखो पी क्यू आर के लिए कौन कौन सी टर्म है, ये है, ये है और ये है, यानी पी क्यू आर अपन ने कॉमन निकाल लिया तो ये बच गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। अब माइनस ए बी सी अगर अपन कॉमन निकाल लें तो ये बच जाएगा पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब, जबकि अपने को क्या कहा गया है कि पी प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब इस टर्म के इक्वल अपन ये रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका पी क्यू आर, पूरे में यहाँ पर रखेंगे तो ये 3 पी क्यू आर हो जाएगा, तो पूरे में से अगर अपन कॉमन निकाल लें तो ये बच जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। ये टर्म पी क्यू आर बनी थी पूरी कॉमन आ गई, तो ये ए बी सी बच गया, और इसकी जगह अपन ने 3 पी क्यू आर रखा था तो माइनस का 3 ए बी सी बच जाएगा, जिसको अपन कह देते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यानी एल एस एस। ठीक है, अब अपन आर एस एस को सोल्व करते हैं, तो आर एस एस अपने को ये दिया गया है, यानी पी क्यू आर इंटू में पूरा का पूरा डिटर्मिनेंट रखना है अपने को। तो देखो ए इंटू में इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, तो ए इंटू में क्या हो जाएगा, ये बचेगा ए बी सी और ए बचेगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी सी, तो ए स्क्वायर माइनस बी सी, फिर माइनस का बी इंटू में इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, तो सी बी बी और ए बचेगा, तो ए सी माइनस बी स्क्वायर, तो ए सी माइनस बी स्क्वायर प्लस सी इंटू में इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, तो सी स्क्वायर माइनस ए बी आ जाएगा, तो सी इंटू में सी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, तो पी क्यू आर ऐसा कैसा इंटू में इसको मल्टीप्लाई किया तो ए क्यूब माइनस ए बी सी, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का ए बी माइनस का ए बी सी और प्लस का बी क्यूब, फिर इसको मल्टीप्लाई किया तो प्लस का सी क्यूब माइनस ए बी सी। अब फिर इसको सोल्व करें तो पी क्यू आर तो ऐसा कैसा, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और माइनस ए बी सी माइनस ए बी सी माइनस ए बी सी, तो माइनस का 3 ए बी सी, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3 ए बी सी। ठीक है, तो इस प्रकार ये एल एस एस इक्वल टू आर एस एस से प्रूव हो जाएगा। चलो, ये क्वेश्चन बच्चों ने डाउट में पूछा था और ये आउट ऑफ सिलेबस भी है, तो इसलिए इसको सबसे लास्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर अपने को 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की होल पावर 3 मतलब प्रूव करना है। तो देखो कैसे प्रूव करेंगे अपन, अगर अपन इसको थर्ड कॉलम को बी से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देते हैं, तो ये सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये माइनस है, ये प्लस का बन जाएगा, और यहाँ पर माइनस का बी स्क्वायर है तो ये क्या बन जाएगा, प्लस का बी स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार इसी थर्ड कॉलम को अगर अपन ए से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देते हैं तो ये टर्म 0 बन जाएगी, इसी प्रकार ये भी सोल्व हो जाएगा और ये भी सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अपन यही लागू कर देते हैं कि C1 इंप्लाइज C1 माइनस से क्या करेंगे बी C3, जबकि C2 इंप्लाइज C2 प्लस ए C3। ठीक है, तो देखो ये दोनों ऑपरेशन यहाँ पर लागू करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको बी से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट किया तो 0, इसको बी से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो ये 1 से मल्टीप्लाई करने पर माइनस का बी, ठीक है, और 2b में से b को मतलब माइनस बी यानी एक बी कम कर देंगे तो प्लस का b बच जाएगा, और माइनस बी को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी क्या बन जाएंगे, प्लस के बन जाएंगे। यानी यूँ समझ लो कि 2b माइनस बी इंटू में b से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, इसलिए। तो देखो ये 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2b माइनस बी, और इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का b इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब ये प्लस का b बच गया तो b प्लस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से अपन b कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ से 1 बच जाएगा और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस प्रकार यहाँ पर वैल्यू क्या बच जाएगी आपकी b इंटू में 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
ठीक है। अब दूसरा लागू करें, ए से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे तो ये 0, फिर ए से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड किया तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। फिर यहाँ पर देखो, फिर अपन ए से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे तो ये प्लस का ए होगा और ये माइनस का टू ए, तो माइनस का ए बचेगा। तो इस प्रकार यहाँ पर ए कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। और थर्ड ऐसा कैसा, माइनस का 2b 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। अब फर्स्ट और सेकंड दोनों कॉलम में से अपन 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये 2 बार कॉमन निकालेंगे तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या बचेगा 1 0 b, फिर 0 1 माइनस का a, और ये माइनस का 2b 2a और 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें और कोई रूल आपका लागू होगा नहीं, इसलिए अपन सीधे सीधे क्या करते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं। तो फर्स्ट कॉलम या फर्स्ट रो की रेस्पेक्ट में अगर अपन इसको एक्सपेंड करें तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इनटू में, इसको छोड़ देंगे इसको छोड़ देंगे तो ये 4 वैल्यू का डिटर्मिनेंट बच जाएगा, तो इनटू में वैल्यू आ जाएगी 1 2a माइनस का a और 1 माइनस का a और 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। ठीक है, फिर ये वैल्यू 0 हो जाएगी, फिर ये बचेगा लास्ट का 2b, तो माइनस का 2b इंटू में, इसको छोड़ देंगे इसको छोड़ देंगे तो इन 4 वैल्यू का डिटर्मिनेंट बचेगा 0 1 b और माइनस का a। ठीक है, एक्सपेंड करके सोल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इनटू में, इसको एक्सपेंड किया तो ये ऐसा कैसा 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2a स्क्वायर, लेकिन सब्ट्रैक्ट करना है यानी घटाना है, मतलब प्लस का 2a स्क्वायर आ जाएगा। इसको सोल्व किया तो माइनस का 2b 0 माइनस का b, तो ये वापस आ जाएगा इनटू में माइनस का b, तो फिर ये क्या बन जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इनटू में, देखो प्लस का 2a स्क्वायर और ये मल्टीप्लाई करने पर प्लस का 2b स्क्वायर, तो एक एक कम हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। तो इस प्रकार वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बच्चों ने डाउट में ही पूछा था, एक डिटर्मिनेंट दिया गया है a माइनस एक्स सी बी माइनस एक्स ए बी ए और सी माइनस एक्स इक्वल टू 0 हो, तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 भी अपने को दिया गया है, तो अपने को इसको सोल्व करना है। सोल्व करना है मतलब एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले अपन देखो क्या करते हैं कि तीनों कॉलम्स को या तीनों रोज को एक जगह जोड़ देते हैं, यानी C1 इम्प्लाइज C1 प्लस C2 प्लस C3, तो ये क्या बन जाएगा, देखो तीनों को ऐड करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स हो जाएगा, यानी a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स, ये भी हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स, और ये भी हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स। ये ऐसे कैसे सी बी माइनस एक्स ए और सी माइनस एक्स इक्वल टू 0 बचेगा। अब जैसा कि अपने को कहा गया था कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो इन तीनों की जगह अपन 0 रख दें, 0 रखते ये माइनस एक्स बचेगा, जिसको अपन कॉमन निकाल लेते हैं। तो इसी डिटर्मिनेंट को अपन वापस यूँ लिख सकते हैं माइनस एक्स इंटू में 1 1 1, ये क्या बन जाएगा सी बी माइनस एक्स ए बी ए और सी माइनस एक्स। ठीक है, अब इसको अपन मतलब इक्वल टू 0 होगा, तो यहाँ से माइनस को अपन ट्रांसफर कर दें तो ये 0 हो जाएगा, यानी एक्स इंटू में, फिर ये तीनों वैल्यू एक जैसी हैं तो चाहो तो आप एक्सपेंड कर लो, ज़्यादा आसान रहेगा, तो एक्सपेंड ही कर लेते हैं अपन कोई भी रूल लागू करने की बजाय। और वैसे आप चाहो तो देखो तीनों वैल्यू एक जैसी हैं तो एक दूसरे में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 वैल्यू 0 आ जाएंगी। ठीक है, और अपन कर ही लेते हैं, एक्सपेंड ही कर लेते हैं। देखो इसको इन दोनों में से सब्ट्रैक्ट करें, यानी R1 इम्प्लाइज R1 माइनस R3 और R2 इम्प्लाइज R2 माइनस R3, तो ये क्या बच जाएगा एक्स इंटू में 0, इसको सब्ट्रैक्ट किया तो c माइनस ए, इसको सब्ट्रैक्ट किया तो b माइनस सी प्लस एक्स। अब इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0, ये हो जाएगा b माइनस ए माइनस एक्स। अब इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट किया तो a माइनस सी प्लस एक्स, और ये वापस 1a और c माइनस एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसका अपन प्रसार कर देते हैं फर्स्ट कॉलम की रेस्पेक्ट में, तो ये 2 वैल्यू जो है ये तो 0 हो जाएंगी, सिर्फ ये बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से एक्सपेंड करें तो एक्स इंटू में क्या बच जाएगा, ये एक डिटर्मिनेंट बचेगा आपका 4 वैल्यूज का, कौन कौन सी c माइनस ए बी माइनस सी प्लस एक्स और b माइनस ए माइनस एक्स और a माइनस सी प्लस एक्स इक्वल टू 0। अब इसका प्रसार कर दें तो c माइनस ए इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा एक्स इंटू में c माइनस ए को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी एक्स, ए से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का ए स्क्वायर, फिर प्लस का ए सी और माइनस का ए एक्स। ठीक है, फिर माइनस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो पहले b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा
बी स्क्वायर, फिर माइनस बी सी प्लस बी एक्स, फिर ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का ए बी प्लस का ए सी और माइनस का ए एक्स, फिर एक्स से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का बी एक्स और प्लस का सी एक्स और माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो एक फैक्टर ये पूरी टर्म होगी, एक एक्स इक्वल टू होगा, तो एक पहले को अपन इक्वल टू करें तो एक्स इक्वल टू 0, एक सॉल्यूशन तो ये आ जाएगा। अब दूसरा सॉल्यूशन देखो कि यहाँ से अगर अपन ये ब्रैकेट हटाएंगे तो ये माइनस का, ये प्लस का, ये वापस माइनस का, ये प्लस का, ये वापस माइनस का, ये प्लस का, ये प्लस का, ये माइनस का और ये प्लस का। ठीक है, अब इनमें से जो जो वैल्यू कैंसिल हो रही है उनको कैंसिल कर देते हैं और जो कैंसिल नहीं हो रही है उनको रख लेते हैं। जैसे सी एक्स प्लस का, फिर सी एक्स माइनस का, तो सी एक्स से कैंसिल, फिर ए एक्स माइनस का और ए एक्स प्लस का, तो ये दोनों भी एक दूसरे से कैंसिल, फिर बी एक्स माइनस का और बी एक्स प्लस का, तो ये भी एक दूसरे से कैंसिल। अब बाकी को अगर अपन ऐड करेंगे तो एक्स स्क्वायर तो ऐसा का ऐसा, फिर माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। फिर इसके बाद में क्या करते हैं अपन कि यहाँ से ए सी प्लस का ए सी तो प्लस का 2ac, तो ये हो जाएगा प्लस का 2ac, फिर यहाँ से ए सी और ए सी तो आ ही गया, इसके बाद में बी सी और यहाँ पर देखो ये ए सी से ए सी कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2ac ना आकर सिर्फ ए सी आएगा। ठीक है, तो ए सी प्लस बी सी प्लस क्या बच जाएगा, ए बी बच जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर अपन ट्रांसफर कर दें तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी आपकी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, माइनस का ए सी माइनस का बी सी माइनस का ए बी, या फिर इन तीनों में से माइनस कॉमन निकाल लें तो ये प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से एक्स इक्वल टू फाइंड आउट करेंगे तो ये रूट में वैल्यू आ जाएगी कि प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस बी सी प्लस ए बी। देखो ये आपका एग्जैक्ट आंसर जो आप बुक में मैच करवा रहे हो वो नहीं है, वो अगर आप मैच करवाओगे तो आपको ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो है वो पता होना चाहिए, और उससे अपन क्या करेंगे, इस टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, यानी ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के अनुसार जब अपन ये सोल्व करेंगे तो जब ए प्लस बी प्लस सी अपने को 0 दिया गया था तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर भी 0 आ जाएगा। तो यहाँ से जब आप एक्सपेंड करके वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, का -1/2 आप प्राप्त होगा आपको क्या, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो ये वैल्यू यहाँ पर रख दोगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका गुणांक वो 1 है और ये आधा है, तो ये मिलके 3/2 हो जाएगा। तो इस प्रकार एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी प्लस माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस माइनस से रूट, ये दोनों ऐड होके हो जाएंगे 3/2 और रूट में सॉरी वापिस इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जो आपका ये एग्जैक्ट आंसर होगा जो आप बुक में भी मैच करवा सकते हो। तो चलो बेटा लोगों, इसी आधार पर ये क्वेश्चन आपके यानी 4th एक्सरसाइज है उसके जितने भी डाउट्स वगैरह थे वो सारे के सारे अपलोड कर दिए हैं। एक्सरसाइज है उसमें जो हार्ड क्वेश्चन संभव थे वो भी सारे के सारे करवा दिए हैं। अब मेहनत आपको करनी है, इसके बावजूद भी अगर कोई क्वेश्चन आपका बच जाता है तो आप वापिस से मतलब ज़रूर पूछोगे। मेरी तरफ से 4 एक्सरसाइज हैं उनका रिवीजन है वो कंप्लीट हो गया है, बाकी कंटिन्यू वो मेहनत करो। नंबर भी आप जानते हो और नंबर नहीं जानते हो तो भी आपको ग्रुप में मतलब ज़्यादातर जो भी देख रहे हो तो उनको ग्रुप में ऐड भी कर दिया गया है। और अगर किसी को दिक्कत है फिर भी तो, और जो बाहर से है तो वो 7727952336 ये व्हाट्सअप नंबर है, तो कोई भी दिक्कत है या कोई भी डाउट है वो आप इन पे मैसेज करके पूछ सकते हो, वापस आपको वीडियो में उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो इसी के साथ ये 4th एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट है। कल अपन 5th एक्सरसाइज स्टार्ट करें।